चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं आज का करेंट अफेयर्स। अगर आपसे पूछ दे भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो आप कहेंगे भारत की नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। का आंसर होगा 10। कितना होगा? 10। तो अब कुल कितने रामसर साइट हो गए? आप कहेंगे 64। तो भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा 10। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? इसका आंसर होगा जस्टिस यू ललित। कौन? जस्टिस यू ललित। कौन होंगे? जस्टिस यू ललित। इस राज ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो आप क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश। अमेरिका के सीनेट ने किस दो देशों को नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? अमेरिका की सीनेट ने किस दो देशों को नाटो में शामिल होने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन एवं फिनलैंड। कौन हो जाएगा? स्वीडन एवं फिनलैंड। जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा रूस। कौन सा देश बना है? तो रूस बना है। तो जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश कौन सा देश बना है? तो रूस बना है। मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हुआ है, वह कौन है? मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हुआ है, वह कौन है? तो आप कहेंगे वह अभिनेता है। कौन है? अभिनेता है। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर होगा आईआईटी रुड़की। किसके साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी रुड़की के साथ। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है? कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है? तो इसका आंसर होगा अपना देश भारत। तो कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है? तो इसका आंसर होगा भारत। राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता परीक्षण के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो कहेंगे उड़ीसा राज्य को चुना गया है। किस राज्य को चुना गया है? अब कहेंगे उड़ीसा राज्य को चुना गया है। किस राज्य को चुना गया है? तो उड़ीसा राज्य को चुना गया है। किस राज्य की खगोलीय वेधशालाओं को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा बिहार। क्या होगा? बिहार। अगर आपसे पूछ दे किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर होगा बिहार। भारत और किस देश की सेना के बीच अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया गया है? आंसर होगा अमेरिका। तो भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया गया है? आंसर होगा भारत और अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा
तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? अगर आपसे पूछ दे विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।